आप इससे पहले उड़ी में भी रहे, फिर आप जम्मू में भी रहे, मैं आपको बखूबी जानता हूँ। डोडा कैसा लगा? डोडा इज़ नेक्स्ट होम टू मी। इससे पहले मैं श्रीनगर, उड़ी, जम्मू और जम्मू के बाद जहाँ मेरा घर है वहाँ से डोडा आया हूँ। आई फील लाइक होम, फील लाइक फैमिली। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं। हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो है चार्ज लिया है, और अक्सर आप इनको देखते रहते हैं हर जगह। आज इनसे ख़ास मुलाकात है और इसमें हम जो मेन इश्यूज़ हैं डोडा के अंदर हैं उन पे खास चर्चा होगी। सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो लाइट पे काफ़ी इशू, किस तरीके की चीज़ को देखते हैं, क्या कुछ एक्शन लिया गया है इसके रिलेटेड? देखिए, इसके बारे में मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगा। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके लिए ऑनरेबल एलजी सर भी बहुत कमिटमेंट से, पिछली बार जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उसके लिए भी उन्होंने एक फास्ट रन अप किया था एक काम। हमारी डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट अराउंड 120 MVA है और एट प्रेजेंट हमें उसके हाफ के अराउंड मिल रहा है। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि गवर्नमेंट नहीं दे रही, इट्स बिकॉज हमारे जो फीडर हैं या हमारे जो सब स्टेशंस हैं उनको अपग्रेड करने का काम चल रहा है। जब वो अपग्रेड हो जाएंगे तो हमारी पावर सप्लाई भी ठीक हो जाएगी। अभी बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर हमारा जो एक रामबन से एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हो रहा था, रामबन से एक खिलानी तक एक लाइन स्पेशल लेयर की जा रही थी, वो एंड ऑफ दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और उससे हमारा पावर सिनेरियो कुछ हद तक ठीक होगा। बट इसके रिगार्डिंग हमने एक परसों मीटिंग भी की थी जिसमें हमने चीफ इंजीनियर, TLMD और हमारी MD साहब से भी बात हुई थी। तो उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि बहुत ही जल्द खिलानी सब स्टेशन भी अपग्रेड होगा। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे बलेसा, गंदो और ठाठरी में रुके हुए हैं, उनको भी इमीडिएटली प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट हमारा किश्तवाड़ से सैंक्शन हो रहा है, उसमें भी हमारी पावर सिनेरियो इम्प्रूव होने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। तो आई एम वेरी होपफुल आगे चल के ये होगा। बट तब तक जब तक हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जनता से थोड़ा कोऑपरेट करें। हाल फिलहाल में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 39 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने दिया था इस हादसे में, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप मुझे बताइए कि क्या कुछ एक्शन लिया गया उसके रिलेटेड और उसके बाद कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। हम देख रहे हैं आप खुद अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, आपके डायरेक्शन पे सब कुछ हो रहा है। आप किस तरीके से चीज़ को देखते हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं? इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक बेहद दुखद दुर्घटना थी जिसमें हमारे 39 लोगों की जान चली गई। आपने देखा होगा बीते टाइम में जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, राइडिंग सरफेस इम्प्रूव हुई है। एक पोर्शन बीच में खिलानी का खराब था, वो भी अभी रिसेंटली 1 महीना पहले काम शुरू करके हमने वो भी इम्प्रूव कराया है। राइट सर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर डूइंग गुड। हमारे हर जगह रोड पे क्रैश बैरियर्स लग रहे हैं। आपने देखा होगा हमने रंबल स्ट्रिप्स इतनी लगा दी हैं, इतनी रंबल स्ट्रिप शायद आपको जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पे नहीं दिखेंगी। बेसिकली जो रोड डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा है, क्योंकि नीचे हमारा सिंकिंग एरिया था तो जो बहुत ज़्यादा कर्व्स आ गए असर के ऊपर, उस एरिया में जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे हमें थोड़े ध्यान से चलने की ज़रूरत थी। जो हमारे ड्राइवर थे वो भी अपनी जान गंवा गए उस दर्दनाक हादसे में। उसमें वो गाड़ी अराउंड, जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, 70 km/h की स्पीड पे चला रहे थे। ये जो आपका नेशनल हाईवे है या आजकल की जो गाड़ियाँ आती हैं वो गाड़ी पुरानी थी, मतलब आजकल जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें 60 की स्पीड लिमिट होती है। तो वो उस 60 की स्पीड लिमिट को एक्सीड करके गाड़ी चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उसको नेगोशिएट नहीं कर पाए और एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की हैं। हम ऑन डेली बेसिस हम रोड पे ट्रैफिक अवेयरनेस, हम एक टाइप से मिक्स्ड अप्रोच कर रहे हैं जिसमें एनफोर्समेंट प्लस मोटिवेशन दोनों चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल। अभी आप जानते होंगे 1 हफ्ते पहले हमने पुल डोडा में जाके हमारे जो ड्राइवर्स भाई बहन हैं उनसे बातचीत की, उनको बताया और उनको ही श्रेय दिया कि अगर ज़िंदगी में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हीं के साथी थे जो हमें वो मोबिलिटी, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं। और कैसे हम एक सपने के साथ उनकी गाड़ियों में बैठते हैं, कैसे लोग एक सपने के साथ उनकी गाड़ियों में बैठते हैं कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, कुछ काम करके आएंगे। तो एक मोटिवेशन की जो ज़रूरत है वो हम बरकरार रख रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इन्फोर्समेंट पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, रोड जियोमेट्रिक्स पे ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे अब हमने जो हमारे ये रोड के क्रैश बैरियर्स हैं वो भी हमने दूसरे अंदाज से लगाने शुरू कर दिए। पहले डब्ल्यू बीम होता था, ट्रिपल बीम आना शुरू हो गया, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो
और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनके कॉलम्स लग रहे हैं वो भी ऐसा ना हो कि वो उसमें कैविटी रहे कि वो रोक ना पाए गाड़ी को, तो उनको भी हम मशीन के थ्रू पंक्चर करके अंदर डाल रहे हैं। तो अब वो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी हम साइडलाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ हमारे प्लान में हैं, जिसमें हम हर एक पुलिस स्टेशन को कुछ स्ट्रेचर्स, कुछ शीट्स, कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट देने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक जो हमारी वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए वेलोसिटी गन्स होती हैं, स्पीड गन्स होती हैं वो, या फिर अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो हर एक पुलिस वाला जो रोड पे तैनात रहेगा उसके हाथ में ब्रेथ एनालाइजर रहेंगे, वो सब हम प्रोक्योर करने के प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम जैसा आपने कैमरे की मेंशन किया, बीच में कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से ड्राइवर लोग कुछ बोल रहे थे कि शायद हमें ये डिसीजन समझ नहीं आ रहा, तो फिर उनसे हमने बातचीत की। आज हमारे जितने ड्राइवर भाई बहन हैं वो सारे तैयार हैं, कैमरे की स्पेसिफिकेशन हमने उनको दे दी है और वो उन कैमरे की स्पेसिफिकेशन में एक एक्सटेंशन के बाद वो लगाने जा रहे हैं। उन कैमरास की हम लाइव ट्रांसमिशन की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया जाए पीसीआर में, सो दैट हमारा जो यात्री है वो जिस भी गाड़ी में बैठे उसे पता है कि मुझे कोई देख रहा है, मेरा कोई ख्याल रखिएगा। तो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी के एक टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स के एक इन्फोर्समेंट पैरामीटर्स, उन सबका हम ख्याल रख रहे हैं। बट अगेन मुझे ऐसे लगता है जैसे इस एक्सीडेंट में हुआ, जब तक ड्राइवर की मोटिवेशन ना हो, जब तक ड्राइवर ये चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता कि मेरे ऊपर 60 जिंदगियों का मेरे ऊपर डिपेंडेंस है, तो तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और मेरे ड्राइवर भाई बहन जितना मैंने उनसे बातचीत की वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और हमें उम्मीद है कि जो एक रोड पे एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग होगी वो हो रही है। आप इससे पहले उड़ी में भी रहे, फिर आप जम्मू में भी रहे, मैं आपको बखूबी जानता हूँ। डोडा कैसा लगा? डोडा इज़ नेक्स्ट होम टू मी। इससे पहले मैं श्रीनगर, उड़ी, जम्मू और जम्मू के बाद जहाँ मेरा घर है वहाँ से डोडा आया हूँ। तो आई फील लाइक होम, फील लाइक फैमिली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 95%, 99% हमारे जो लोग होते हैं वो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सरकार को हेल्प करना चाहते हैं कि सरकार उनको वो फैसिलिटीज़, वो सारी, जैसे हम एक प्रण ले रहे हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कितने रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है मेरे डोडा के लोग तरक्की चाहते हैं, वो इसमें सरकार का बखूबी साथ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार टाइम टू टाइम ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिससे लोगों की लाइवलीहुड, सस्टेनेंस सब कुछ बेहतर हो, बच्चों को एक भविष्य उज्जवल मिले। तो बहुत ही प्यारे लोग हैं डोडा के और आप सब लोगों से मैं फिर से अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारा बढ़ चढ़ कर हमारे साथ चलें, हमसे कंधे से कंधा मिलाएं ताकि हम मिलजुल के इस जो एक डिस्ट्रिक्ट को और ऊंचाइयों तक ले जा पाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने शॉर्ट टाइम में वक्त दिया। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह IAS। आप